एक लड़की जो किराए का कमरा लेकर के अपनी पढ़ाई किया करती है, अपनी तैयारी किया करती है। उसी समय एक दिन उसे फेसबुक के जरिए एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और फिर वह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी रचा लेते हैं। शादी के बाद वो जो लड़का होता है वो एक दिन अपनी पत्नी से ऐसी डिमांड कर देता है, ऐसी मांग कर देता है जिसे सुन करके जो उसकी पत्नी होती है वो चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों, वो जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब उसे आगे से नहीं पीछे से संबंध बनाने हैं। लड़की अपने प्रेमी की, अपने पति की इन बातों को सुन करके चौंक जाती है। इस कहानी में उस लड़की के साथ में क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी को जब आप लोग लास्ट तक सुनेंगे तो आप लोगों को इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, यह सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ा करता है गोरखपुर, और उसी गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता है और उस गांव की एक मिडिल क्लास परिवार की एक लड़की जिसका नाम रोशनी होता है, वो रोशनी एक दिन गोरखपुर आती है और गोरखपुर में एक किराए का कमरा लेती है और किराए का कमरा लेकर के वो अपनी पढ़ाई करने लगती है, अपनी तैयारी करने लगती है। इसी बीच एक दिन जब वो अपना मोबाइल चला रही होती है, उसके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी होती है और जैसे ही वो लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म करती है, उस आईडी पर क्लिक करती है, उस लड़के की जो तस्वीर होती है वो खुल करके आ जाती है। उस लड़के का नाम राहुल होता है और जो उसकी प्रोफाइल पे ये लिखा होता है कि उस लड़के का दरोगा के पद पर चयन हुआ है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है, वो दरोगा के पद पर उसका चयन हुआ है। अब वो लड़की अपने मोबाइल को बंद करके रख देती है। उसके दूसरे दिन जब वो लड़की अपना मोबाइल उठाती है और फिर से फेसबुक ऑन करती है तो वो देखती है कि उसमें उस जो लड़के का मैसेज पड़ा होता है। अब वो लड़की उस लड़के से बात करने लगती है, चैटिंग करने लगती है। अब वो लड़का जो होता है वो रोशनी के बारे में पूछता है, तब वो रोशनी उस लड़के से बताती है जिसका नाम राहुल होता है कि वो गोरखपुर में एक किराए का कमरा लेकर के पढ़ाई करती है। तब वो जो लड़का होता है, उन दोनों की, उस रोशनी से उस लड़के की दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर एक दिन वो लड़का जो होता है वो रोशनी से कहता है क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? तो रोशनी अपना नंबर फेसबुक के जरिए उस लड़के को शेयर कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगते हैं। और फिर एक दिन राहुल रोशनी से कहता है कि मैं आपको देखना चाहता हूं कि आखिरकार आप रियल में कैसी हैं। फोटो तो मैंने देखी है पर मैंने आपको सामने से नहीं देखा है, इसलिए मैं आपसे वीडियो कॉल बात करना चाहता हूं। और फिर रोशनी और राहुल एक दूसरे से वीडियो कॉल बात करने लगते हैं। ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये रोशनी को पता ही नहीं चलता। एक दिन राहुल रोशनी से कहता है कि मैं आपसे अपनी एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। तो जो रोशनी होती है वो कहती है कि क्या कहना है? जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। तब जो राहुल होता है वो रोशनी से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो रोशनी कहती है कि अगर आप अपने रिश्ते के प्रति वफादार हैं तो मैं आपसे रिश्ता करने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार अपने मम्मी पापा से बात कर लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। रोशनी ये बात अपने माता पिता को बताती है, फोन करती है और उनसे कहती है कि पिताजी, मुझे एक लड़का मिला है, मेरे एक लड़के से दोस्ती हुई है, मेरा दोस्त है, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके अभी नई नई दरोगा के पद पर पोस्टिंग हुई है और मैं उसके साथ में शादी करना चाहता हूँ। जो रोशनी के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, आप समझदार हो गए हो, अगर आपको उस लड़के से प्यार है, अगर आप उस लड़के के साथ में शादी करना चाहती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी उस लड़के के साथ में सुरक्षित है तो आप मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हैं। अब रोशनी यह बात सुन करके खुश हो जाती है। उसके बाद में एक दिन वो राहुल उस रोशनी के पास में गोरखपुर आता है और गोरखपुर में आने के बाद में उसके रूम पर रुकता है और वो रोशनी से कहता है कि अब मुझे आपके साथ में संबंध बनाना है।
पर रोशनी जो एक बहुत ही समझदार लड़की होती है, वो कहती है कि देखिए ऐसा है कि अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है और शादी से पहले संबंध बनाना गलत होता है। इसलिए जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी नहीं कर लेते, रिश्ते में नहीं बन जाते, तब तक हम आपके साथ में संबंध नहीं बना सकते। यह बात सुन करके जो राहुल होता है वो कहता है कि चलिए ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि हम दोनों शादी के बाद में ही संबंध बनाएंगे तो हम लोग कल ही चल करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। और वो दूसरे दिन ही रोशनी को लिवाता है और लिवा करके मंदिर पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है, मंदिर में जो पंडित जी होते हैं जो शादी करवाया करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है बेटा, अभी खरमास का महीना चल रहा है, इसलिए खरमास के महीने में किसी की शादियां नहीं होती। अभी मैं आप लोगों की शादी नहीं करवा सकता हूँ। आप लोगों को लगभग 1 महीने इंतजार करना होगा और उस 1 महीने के बाद में मैं आप लोगों की शादी करवा दूंगा। तब जो राहुल और रोशनी होते हैं वो दोनों फिर अपने रूम पर वापिस आ जाते हैं और उसके बाद में राहुल अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और रोशनी गोरखपुर में अपने रूम में रहने लगती है। उसके बाद में जैसे ही 1 महीने का समय बीतता है, उधर जो राहुल की ट्रेनिंग होती है वो भी पूरी हो चुकी होती है और ट्रेनिंग के बाद राहुल फिर आता है और फिर दोनों एक दिन मंदिर जाते हैं। खरमास का महीना खत्म हो चुका होता है और मंदिर में जाने के बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राहुल रोशनी के रूम पर रुकता है और 2-3 दिन तक उसके रूम पर बराबर रहता है और रोशनी और राहुल दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। फिर एक दिन जो है वो राहुल की पोस्टिंग आ जाती है, अब उसे अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। इसलिए वो रोशनी से कहता है कि रोशनी अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है और मैं वहां पर पहुंचने के बाद में जैसे ही मेरा सेटलमेंट हो जाता है, मेरे रूम की व्यवस्था हो जाती है, मैं आपको बुला लूंगा, आप मेरे पास में आ जाइएगा, फिर दोनों लोग आराम से रहेंगे। ये बात सुन करके जो रोशनी होती है वो खुश हो जाती है और राहुल अपनी पोस्टिंग के लिए चला जाता है। के बाद में राहुल का एक दिन रोशनी के पास में फोन आता है और वो रोशनी से कहता है कि देखो अब मेरे रूम की व्यवस्था हो चुकी है, अब मेरे पास में आप आ जाइए। रोशनी एक दिन अपना सामान लेती है और सामान लेने के बाद में वो राहुल के पास में चली जाती है। अब राहुल और रोशनी एक कमरे में लगभग 8-10 दिन तक लगातार एक साथ रहते हैं और इस बीच राहुल रोशनी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। फिर एक दिन जिस समय राहुल रोशनी के साथ में संबंध बना रहा होता है, उस दिन एक दिन वो रोशनी से अजीबोगरीब बात कह देता है। वो रोशनी से कहता है कि देखो ऐसा है, मैंने आपके साथ में आगे से तो बहुत बार संबंध बनाए हैं, अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार आपके साथ में पीछे से संबंध बनाऊं। ये बात सुन करके जो रोशनी होती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये गलत है, कोई किसी के साथ में इस तरीके से संबंध नहीं बनाता है। तब जो राहुल होता है वो रोशनी को समझाने लगता है और वो रोशनी से कहता है कि देखो ऐसा है कि अब हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों की खुशी का ख्याल रखना हम दोनों का कर्तव्य है। मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो जरूरत है उसको पूरा करना आपका कर्तव्य है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो जरूरत है उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। यह बात सुन करके रोशनी थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है। फिर वो ये सोचती है कि आखिरकार राहुल मेरा पति है, अगर उसको कुछ भी इच्छा है, अगर उसका कुछ भी मन है तो अब किसी दूसरे के पास में तो नहीं जा सकता है। उसको जो भी मन है, उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो मेरे साथ में ही पूरी करनी है, इसलिए उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। और यह सोच करके रोशनी राहुल के साथ में अप्राकृतिक तरीके से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। राहुल जिस समय रोशनी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बना रहा होता है, उस समय रोशनी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। पर जो उसका पति है राहुल, इसलिए उसकी इच्छा है, इसलिए उसकी इच्छा पूरा करने के लिए, उसकी शौक पूरा करने के लिए वो अपने दर्द को बर्दाश्त करती है और किसी तरीके से अपने दर्द को सह करके वो राहुल के साथ में संबंध बनाती है। जिस समय राहुल रोशनी के साथ में अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है, रोशनी चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। उसी समय राहुल उसका एक वीडियो बना लेता है और वीडियो बना करके अपने पास में रख लेता है। रोशनी इस चीज का राहुल से विरोध करती है, आखिर वो पूछती है कि आप ये वीडियो को बना रहे हैं। तब राहुल है उस रोशनी से मीठी मीठी बातें करने लगता है और वो कहता है कि देखो ऐसा है,
मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। आप जब कभी मेरे पास में नहीं होंगी, जब आप कभी अपने घर चली जाओगी, अपने माता पिता के पास में चली जाओगी, तब मेरी जब इच्छा होगी आपको देखने की, तो मैं ये वीडियो देख लिया करूंगा, इसी वीडियो को देख करके ही रह लूंगा। यह सुन करके रोशनी शांत हो जाती है और फिर वो उसके साथ में डेली डेली अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद राहुल एक दिन अपनी पत्नी रोशनी से कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, आपको अपनी मम्मी पापा की याद आ रही होगी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपनी मम्मी पापा के पास में कुछ दिन रह करके आ जाइए। यह बात सुन करके रोशनी भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसको भी अपनी मम्मी पापा की याद आ रही होती है, और वो एक वहां से दूसरे दिन अपना सामान लेकर के अपने घर अपने मम्मी पापा के पास में पहुंच जाती है। पर जैसे ही रोशनी अपने घर अपने मम्मी पापा के पास में पहुंचती है, और उसके बाद में वो जैसे ही राहुल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, तो जो राहुल होता है वो रोशनी का फोन उठाना बंद कर देता है। यह बात सुन करके, यह बात देख करके रोशनी परेशान होने लगती है। फिर वो बात अपने माता पिता से बताती है। वो कहती है कि पिताजी, जो राहुल है वो हमारा फोन नहीं उठा रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है। रोशनी के माता पिता होते हैं, वो एक दिन तैयार होकर के राहुल का जो पुश्तैनी घर होता है वहां पर जाते हैं, राहुल के माता पिता से बात करते हैं। तब उन्हें एक बात पता लगती है कि जो राहुल के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे बेटे ने शादी की है अभी तक कि नहीं की है। आप लोग ये बकवास कर रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, वो बिना बताए हुए मुझसे शादी कर ही नहीं सकता है। अभी तक तो उसने मुझसे ये बताया ही नहीं कि उसने शादी कर ली है। ये बात जब रोशनी के माता पिता को पता लगती है तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, वो चौंक जाते हैं। चुपचाप वो दोनों वहां से अपने दिल का दर्द लिए हुए, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वापस अपने घर आते हैं, और घर आकर के ये सारी बात अपनी बेटी को बताते हैं। तो वो भी रोने लगती है, वो भी परेशान होने लगती है। अब वो राहुल का नंबर ट्राई करने लगती है। तब राहुल एक बार रोशनी का फोन रिसीव कर लेता है, उन दोनों के विषय में बात होती है। अब वो रोशनी जो होती है वो राहुल से कहती है कि मेरे माता पिता आपके घर गए थे, आपके मम्मी पापा ने ये बात कही है कि वो आपने उनसे बताया ही नहीं कि आपने शादी कर ली है। तब राहुल जो होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर हैं वहीं रहिए, मैं आपके साथ में शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरी एक आपसे विनती है कि आप अपनी शादी कर लीजिए, और जो हमारे और आपके बीच में हुआ है उस बात को भूल जाइए। ये बात जैसे ही रोशनी सुनती है, उसकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो चीखने लगती है, वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि आखिरकार ऐसा क्या गलती हुई है मुझसे कि अभी तक आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते थे, फिर आपने ये कैसे अचानक फैसला ले लिया कि आप मेरे को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हो। तब राहुल कहता है कि देखो ऐसा है, मैंने एक दिन अपनी और अपनी कुंडली, तुम्हारी कुंडली पंडित जी को दिखाई थी, तो जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया है कि आपकी कुंडली में दोष है। अगर मैं आपके साथ में शादी करता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं ये शादी आपसे नहीं कर सकता हूं। रोशनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप परेशान मत हो। वो दूसरे दिन अपने पापा को यह बात बताती है, और उसके पिताजी उसकी कुंडली लेकर के एक पंडित के पास में जाते हैं और उनसे उस कुंडली के बारे में पूछते हैं। तो जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि कुंडली पूरी तरह से सही है, कुंडली में कोई दोष नहीं है। कौन कहता है कि यह कुंडली गलत है? तब जो राहुल के रोशनी के पिता यह बात रोशनी को बताते हैं। रोशनी फिर एक बार राहुल के पास में फोन करती है, और वो राहुल से कहती है कि मेरी कुंडली पूरी तरह से सही है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जो राहुल होता है वो कहता है कि आप बार बार फोन करके हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें परेशान न करें। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार ये बात बता दी है कि मैं आपको अपने साथ में नहीं रह सकता हूँ। आपको क्या ये बात समझ में नहीं आती है आपको? तब रोशनी कहती है कि अगर आप मुझको अपने साथ में नहीं रह सकते तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके विषय में कंप्लेन करूंगी, मैं आपके नाम FIR दर्ज कराऊंगी। तो राहुल कहता है कि आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, आपको जहां भी जाना है वहां चले जाइए, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं पुलिस महकमे में हूं, जितना भी विभाग है वो मेरा ही साथ देगा, आपका साथ कोई नहीं देगा, उल्टा आप बदनाम हो जाएंगे और मैं आपका वीडियो भी वायरल कर दूंगा। यह बात सुन करके रोशनी एक बार फिर परेशान होने लगती है।
पर रोशनी बहुत साहसी लड़की होती है, वो हिम्मत नहीं हारती और फिर एक दिन वो ठंडे दिमाग से इस बात को सोचती है और सोचने के बाद में वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में वो राहुल के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाती है। राहुल के नाम पर एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस राहुल के नाम एफआईआर दर्ज करके जांच चालू कर देती है। दोस्तों, इस जांच में आगे क्या होता है, क्या उस लड़की रोशनी को पाएगा? दोस्तों, जांच में आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या उस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, ये तो भविष्य में छिपा है। पर दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि जैसे हम लोग जल्दबाजी में बिना किसी को अच्छी प्रकार से जाने हुए, बिना किसी को अच्छी प्रकार से पहचाने हुए अपनी जिंदगी का फैसला कर लेते हैं और उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता, केवल हमें अपने जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए। जब तक किसी को अच्छी प्रकार से जान न लें, पहचान न लें, ऐसा फैसला किसी के बारे में न करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।